हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट में विहीन अपनी बॉडी में वापस आ गया था और एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलता है और तुरंत अपने रोप्स पे से ब्लैक ब्लड को वाइप करने लगता है और सभी को ये शो करने लगता है कि जैसे वो बिल्कुल फाइन हो और शो करते हुए कहता है, मैं फाइन हूँ। ये डार्क एनर्जी थी जो मेरी बॉडी में चली गई थी। इतना कहते ही विहीन ने अपने रोप्स को फिक्स कर लिया जिससे ब्लड के स्ट्रेन हाइड हो गए थे। वहाँ यानली आ गई थी जो कह रही थी, आशियन हंगुंजुन ने तुम्हें स्टैप किया था, तुम्हारे हेयर वाइट क्यों हो गए हैं? कोई मुझे यहाँ बताएगा क्या चल रहा है? जब यानली विभूषण के पास आई थी तब उस ब्राइट लाइट के वजह से सभी ब्लाइंड से हो गए थे। तभी विभूषण कहता है, यानली मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। विहीन यानली को सब कुछ बता देता है, पर जो यानली ने किया था उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। यानली ने अपने दोनों ब्रदर के कान को पकड़ा और उसे एक एम्प्टी रूम में जाके बंद कर दिया और कहा, इस रूम का डोर तभी ओपन होगा जब तुम एक दूसरे से सच नहीं बता देते हो। ना कहते ही यानली ने डोर पर स्पेल कर दिया। अब उन दोनों के पास कोई चॉइस नहीं थी एक दूसरे को सच बताने के अलावा। दोनों टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और सोच रहे थे कि कौन बात को स्टार्ट करेगा। बात को विहीन स्टार्ट करते हुए कहता है, मैं सभी की डेथ का कारण हूँ और मैंने लोटस पियर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं सेल्फिश था और सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर एंड में मैं सभी को हर्ट कर बैठा। ये सब कहते वक्त विहीन ने अपने वाइट रोप्स को पकड़ लिया था जो वाम जी के थे। वो विश कर रहा था इस समय वाम जी उसके पास हो जो उसे होल्ड कर ले और उसे कंसोल करे। विहीन जिंगशा को गोल्डन कोर की ट्रांसफ़र होने वाली बात के अलावा सारी बातें बता देता है और उससे कुछ भी हाइड नहीं रखता। ये सब कहते वक्त विहीन हंसने लगता है। उसकी दर्द भरी हंसी जियांग चैंग का अटेंशन ग्रैब कर लेती है। जिंगशा सोच रहा था अब विभूषण की बॉडी रिसेंटफुल एनर्जी से अफेक्ट नहीं है और इसकी फैमिली भी इसके साथ है। जिंगशा कहता है, लगता है अब मेरी टर्न है। 14 साल पहले जब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था उसे रीबिल्ड करने में 2 साल का समय लग गया था। उस समय किसी को पता नहीं था कि तुम कहाँ पर हो। जब जिंगशा विभूषण को फाइंड करने के लिए अदर क्लैन मेंबर से मिल रहा था तो वो वैन मेंबर और वैन चाओ से भी मिला था। जब सभी क्लैन मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी वहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल आ जाती हैं जिन्होंने वैन सेक्ट के क्लोथ्स पहने हुए थे। वो और कोई नहीं वैंक्विन और वैनिंग थे। वो दोनों कहते हैं, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, पर वहाँ पर वैन रोहान और वैन चाओ ने अटैक कर दिया था। डेमोनिक एनर्जी का यूज़ करके दूसरे सेक्ट मेंबर्स को लीड करने के लिए फोर्स करने लगे थे। उसी समय अदर क्लैन मेंबर्स कहते हैं, तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो? वैनिंग कहता है, वैन चाओ ने और वैन रोहान ने नाइटलेस सिटी के मेंबर्स को बहुत परेशान कर रखा है। अगर ये दोनों हट जाएंगे तो वैन सेक्ट का नेक्स्ट लीडर मैं बन जाऊंगा। कुछ देर की कन्वर्सेशन के बाद अदर क्लैन मेंबर्स भी कन्विंस हो जाते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि वैंक्विन और वैनिंग एक काइंड पर्सन है और वैन सेक्ट का फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। उसी समय जिंगशा वैंक्विन और वैनिंग से कहता है, क्या तुमने मेरे ब्रदर विभूषण को देखा है? वैंक्विन तुरंत कह देती है, उससे मैंने टॉर्चर रूम में देखा था। मैंने उसके वॉर्म्स को हील करने और उसे मेडिसिन देने का बेस्ट ट्राई किया था, पर वो पर्सन उसे टॉर्चर ही किए जा रहे थे। इससे ज़्यादा हमें वहाँ की कोई डिटेल्स पता नहीं है। शायद विभूषण वहाँ से चला गया होगा। ये सब सुनकर जिंगशा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, और वाम जी सारे समय साइलेंट ही खड़ा हुआ था। उसकी इमोशन मैसअप हो गए थे और वो कुछ नहीं चाहता था, बस अपनी बहन को रेस्क्यू करना चाहता था। कुछ दिन बीत जाते हैं और वैंक्विन वैनिंग एक बैड न्यूज़ के साथ वापस आते हैं और कहते हैं विहीन की बॉडी को माउंटेन से हैंग किया हुआ था और अब उसकी बॉडी का कुछ पता नहीं है। वैन चाओ ने सुबियान को अपने पास रखा हुआ है एक प्राइस के तौर पर।
ये सब सुनते ही सभी वहाँ गुस्सा हो जाते हैं। सिचेन जिंगशा के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, इस समय हमें अटैक ही करना होगा। ये सब कहते वक्त सिचेन अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था कि आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जिस दिन बैटल थी उस दिन वैन चाओ और वान जिया सभी से हाइड हो गए थे। जब वैन चाओ अपने मिस्ट्रेस के रूम में था तब वो अपने आप से कह रहा था, चाहे विहीन आ जाए या कोई और, मुझे कोई हॉन्ट नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ वांग जिया को नाइटमेयर्स आया करते थे कि उसे फियर्स कॉफ लाइवली ईट कर रही हैं। उनका लीडर वेवुशन है। वैन चाओ अपने मिस्ट्रेस के रूम में चिल्लाते हुए कहता है, वो स्टूपिड वुमेन तो कब की मर गई, तो वो मुझे अब कैसे हॉन्ट कर पाएगा। उसी समय से अपनी मिस्ट्रेस में वो फीमेल स्पिरिट शो होने लगती है। उससे कह रही थी, ये कर्ज तुम्हें तुम्हारी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए मिला है। उस समय वैन चाओ अननोन फील करने लगा था तो अपनी मिस्ट्रेस को दूर पुश कर देता है और कहता है, तुम एक वुमेन से दूसरे वुमेन में कन्वर्ट हो सकती हो। इतना कहते ही वैन चाओ डर की वजह से रूम से बाहर चला जाता है। गार्ड से कह देता है कि इस वुमेन को बाहर मत आने देना। वैन चाओ के बाहर जाते ही रूम पूरी तरीके से स्पिरिट से भर जाता है और वैन चाओ की मिस्ट्रेस डर की वजह से चिल्लाने लगती है, पर कोई भी गार्ड अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब वैन चाओ की मिस्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाती तो वो खुद की जान ले लेती है। दूसरी साइड वैन रोहान वैंगुन के पास चला गया था और कह रहा था, तुम्हारा भाई कहाँ है, उसे रिजाइन करने को कहो। ये वर्ड कहते हुए वो क्राउन की तरफ बढ़ रहा था तो वैंगुन उसे ब्लेड से स्टैप कर देती है। ये सब करते वक्त वैंगुन के फेस पूरी तरीके से काम था और वैन रोहान के बहते हुए ब्लड को देखते हुए कहती है, वैन रोहान चिंता मत करो, जल्दी तुम्हारे बेटे तुम्हें ग्रीट करने के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे ही वैन रोहान कुछ बोलने वाला तो वैंगुन ने ब्लेड उसके नेक पे स्टैप कर दी और वैन रोहान की लाइफ का एंड हो गया। वाम जी और जियांग चैन ने बैटल शुरू होने से पहले ही वहाँ से चले गए थे विहीन को फाइंड करने के लिए। जब वो दोनों विहीन को फाइंड कर रहे थे तो उन्हें वैन चाओ की मिस्ट्रेस दिखती है जो एक फेस क्रॉप दिख रही थी। दोनों कंफ्यूज होकर चारों तरफ देखने लगते हैं जहां उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है। जब वो उस बिल्डिंग के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कितने सोल्जर्स मिसिंग हैं और ना जाने कितने सोल्जर बेहोश पड़े हुए हैं। जहां कोई भी फाइट का साइन नहीं था। दोनों वेवुशन को फाइंड करने लगते हैं पर उन्हें वेवुशन वहां नहीं मिलता तो दोनों वापस आ जाते हैं उस रूम में जिस रूम में मीटिंग चल रही थी। जब सिचेन दोनों को नोटिस करता है तो कहता है, तुम दोनों कहाँ चले गए थे। वाम जी तो अपने ब्रदर की तरफ नहीं देखता तो जिंगशा सिचेन को सब कुछ बता देता है। जब सिचेन सब कुछ सुन लेता है तो कहता है, मीटिंग के बाद हम वैंक्विन और वैनिंग के पास चलेंगे। जब मीटिंग ओवर हो जाती है तो रूम में सिर्फ वैनिंग, वैंक्विन, वाम जी, सिचेन, यान ली, जिनजुशन और जिंगशा रह जाते हैं। वैंक्विन कहती है, एक प्लेस है जहां हमने अभी तक फाइंड नहीं किया है, वैन रोहान का सीक्रेट प्लेस जहां वैन रोहान अपनी यूजलेस चीज़ों को फेंक देता है। इतना सुनते ही सभी कहने लगते हैं कि वैंक्विन हमें वहां ले चलो। जब सभी बियर माउंट के एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं तो रुक जाते हैं क्योंकि वहां पे बैरियर सेट किया हुआ था। तब जिनजुशन कहता है, ये तो बैरियर है, इसे तो हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। इतना कहते ही जिनजुशन उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए चला जाता है जिसे यानली पीछे से पकड़ लेती है और रोकने की कोशिश कर रही थी। तो जिनजुशन जाके वैनिंग के ऊपर गिर जाता है। वैनिंग को तो वैंकी उठा लेती है और जिनजुशन को उसकी वाइफ हेल्प करती है। उसी समय वामजी बैरियर के पीछे एक स्मॉल बॉय को नोटिस करता है। तभी कोई उस बॉय को आवाज़ दे रहा था। उस आवाज़ ने सभी का अटेंशन ग्रैब कर लिया। तो कह रही थी, आयन वापस आ जाओ। उस पर्सन ने वैन सेक्ट के रूप्स पहने हुए थे और कुछ फेमिलियर सा दिख रहा था और उसने आयन को गोद में पकड़ा हुआ था। वो फेमिलियर पर्सन बेवुशन था। इससे पहले कि कोई पर्सन कुछ कह पाता,
विहीन ने आयुन को अपनी गोद में लिया और वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वामजी ने बिना हेजिटेशन के वैरियर को पार किया और विभूषण को फॉलो करने लगा और सभी वामजी को फॉलो करने लगे। तभी जिनजिशन वैंक्विन से पूछता है, विभूषण यहाँ कैसे आ गया? वैंक्विन कहती है, विहीन को फर्स्ट टाइम ग्रैनी और आयुन ने ही फाइंड किया था। आयुन विहीन से इमोशनली अटैच हो गया था। जब सभी ये सब बातें करते हुए जा रहे थे तब यानली और जिंगशा दोनों विभूषण को टच करने का कोशिश करते हैं। जैसे उसे टच करने वाले थे तो वहाँ पे रेड लाइट फ्लैश होती है जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, पर जब दोनों सेकंड टाइम ट्राई करते हैं तो वो लाइट पहले से कम हो जाती है। यानली तुरंत अपने दोनों भाइयों को गले लगा लेती है और विहीन से कहती है, विहीन तुम जिंदा हो? आयुन जिंगशा के पैर को पकड़ते हुए कहता है, आचिन मोमो मेरे हैं। इतना कहते ही आयुन ने अपने फेस पर पाउट बना लिया था। विभूषण आयुन की चीक्स पर पिंच करते हुए कहता है, आयुन मैंने कितनी बार कहा है मुझे मम्मा मत बोला करो। फिर भी आयुन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे मम्मा मम्मा कहने लगता है। तभी जिनजिशन कहता है, तुम तो मुझसे पहले फादर बन गए हो। तभी यानली उसके कान को पकड़ते हुए कहती, अपने काम से मतलब रखो तुम। ये नज़ारा देखकर वहाँ सब हंसने लगते हैं। वहाँ सब हंस रहे थे, बस वामजी विहीन को देख रहा था जिसके आर्म्स में वो लिटिल बॉय था। जब विहीन ये सब नोटिस करता है तो कहता है, ये बच्चा मेरा नहीं है, इसके पेरेंट्स को वेंचाओ ने मार दिया था। ये सब सुन के वामजी रिलीफ फील करता है। तभी सिचेन विहीन से कहता है, क्या मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ? विहीन तुरंत हाँ कर देता है और आयुन को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। आयुन सिचेन की ओपन आर्म्स को इग्नोर करता है, वामजी के लेग्स के अराउंड रैप हो जाता है और कहता है, पापा। सभी को लग रहा था कि वामजी गुस्सा करने लगेगा, पर वामजी ने आयुन को अपनी गोद में उठा लिया, उसे एयर में लिफ्ट किया तो आयुन कहने लगा, आयुन बहुत खुश है। विहीन कहता है, लज्जा मुझे माफ़ कर दो, ये आयुन तुम्हें पसंद करता है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है। वामजी तुरंत कह देता है, कोई बात नहीं, पर तुम बताओ तुम कैसे हो? ये वर्ड सुनते ही विहीन के हार्ट में वियर्ड सी फीलिंग आ जाती है। विहीन कहता है, ऑफ कोर्स मैं ओके हूँ, मैं ग्रेट विभूषण हूँ जो कभी नहीं मर सकता। वामजी विहीन से बहुत कुछ कहना चाहता था क्योंकि विहीन अपनी स्माइल के पीछे अपने पेन को छिपा लेता है, पर वामजी विहीन को और आयुन को हैप्पीली देख कर ही खुश था। सभी ब्यूलर माउंट्स में कुछ समय तक रहते हैं, फिर नाइटलेस सिटी के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ वैन चाओ ने पीस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ पे सभी वैन चाओ से परेशान हो गए थे। जब सभी नाइटलेस सिटी पहुँच जाते हैं, वहाँ देखकर विभूषण को सभी क्लैन मेंबर खुश हो जाते हैं। उसी समय वहाँ पर लैनिंग जिन क्लैन से एक पर्सन आ गया था जिसने विभूषण की नेक पर स्वॉर्ड रखते हुए कहता है, तुम वही हो ना जिसने मुझे ये कर्ज दिया है? तभी जिनजिशन उसकी स्वॉर्ड को हटाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? उसी समय जिनजिशन का कज़न जिनजिशन अपनी स्वॉर्ड को वापस ले लेता है। विहीन आयुन की आइज को क्लोज करते हुए कहता है, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए, और जिनजिशन से कहता है, मैं क्यों तुम्हें कर्ज करने लगा जब मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ? अगर मैं तुम्हें कर्ज करता तो वो कर्ज मुझ पर भी अफेक्ट करता, पर मैं अफेक्टेड नहीं हूँ। एंग्री जिनजिशन विभूषण की टंग को काट देना चाहता था, पर वो जिनजिशन को एंग्री नहीं करना चाहता था क्योंकि वो वहाँ का क्लैन लीडर था। तभी एंग्री जिनजिशन कहता है, डिनाई नहीं कर सकते हो कि तुम डिमोनिक कल्टीवेशन को यूज़ नहीं करते हो। एंग्री जिनजिशन अटैक करने वाला था और जिंगशा उसे रिप्लाई करने वाला था। तभी विहीन कहता है, फाइट मत करो। तभी जिंगशा कहता है, वो तुम्हें मारना चाहता है। फिर भी जिंगशा अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। विहीन कहता है, वो मुझे मारना नहीं चाहते हैं, मुझे यूज़ करना चाहते हैं। क्या तुम्हें याद है सोयांग, उसकी नॉलेज और उसकी डिमोनिक पावर को इन्होंने यूज़ किया था, उसे मारा नहीं था, इसलिए मैं भी फाइन रहूँगा।
इसी स्माइल के साथ वो आयुन को नीचे उतार देता है और विहीन आयुन के चीक्स को टच करते हुए कहता है, आयुन तुम्हें अपनी कज़न्स की बात सुननी है, मैं अभी जा रहा हूँ। इतना सुनते ही आयन बुरी तरीके से रोने लगता है तो उसे वैनिंग अपनी गोद में उठा लेता है और विहीन अपने आप को वैन डिसिप्लिन को टाई करने देता है। तभी वहाँ वैन चाओ आ जाता है अपने हॉर्स पर और विहीन के हेयर को पकड़ते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें फाइंड कर लूँगा, चाहे मुझे जितना भी टाइम लग जाए। ये सब कहते वक्त वैन चाओ की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वैन चाओ कहता है, पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर उन सभी पीपल्स को मारूंगा जो तुमसे बिलोंग करते हैं और सारे यूजलेस वैन मेंबर्स को मार दूंगा। जो वैन चाओ के पास ब्लेड थी वो अचानक कट जाती है। यानली विहीन से माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी आशियन, मैं तुम्हें इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। इतना कहते ही यानली ने विभूषण को वामजी की आर्म्स में पुश कर दिया था। उसी समय जिंगशा ने वैन चाओ की तरफ शॉट करते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम अगर तूने मेरे ब्रदर को टच करने की भी कोशिश की तो पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। तभी विहीन वामजी से कहता है, लज्जा मुझे अपनी बीचन दे दो ना। वामजी एक पल गवाए बिना विहीन को अपनी बीचन दे देता है। विहीन के लॉन्ग हेयर जो वैन चाओ ने पकड़े हुए थे तो विहीन उसे काट देता है। विहीन के कटे हुए हेयर्स को वैन चाओ नीचे फेंक देता है और वैन जुया के पीछे छिप जाता है। वैन जुया कहता है, मुझे नहीं पता कि कैसे, पर मुझे ये पर्सन डेड चाहिए। तभी उसे अपने ऊपर कुछ हैवी फील होने लगता है। चेन ने उसे होल्ड कर लिया था और उसे नीचे गिरा दिया था। यानली और जिंगशा ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे होल्ड कर लिया था और वे जानते थे कि वे दोनों वैन जुआ को ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। वैन जुआ के इंडिकेशन पर उसके पर्सन जो हेजिटेट कर रहे थे विहीन पर अटैक करने से वे सभी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगते हैं। तो विहीन के फ्रेंड्स उन्हें रोक लेते हैं। वामजी जो विहीन और आयुन के पास था, जब पीपल क्लोज आने लगते हैं तो वामजी विहीन की आर्म्स में आयुन को दे देता है और खुद उन पर्सन से फाइट करने के लिए चला जाता है। विहीन आयुन से कहता है, आयुन तुम्हें अपनी ग्रैनी के हाउस जाना होगा, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? आयुन तुरंत हाँ कर देता है और रोते हुए कहता है, आर्चन वापस आयुन के पास आ जाएंगे। विहीन आयुन के चीक्स को होल्ड करते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। इतना कहते ही विहीन आयुन को अपनी गोद से नीचे उतार देता है और उससे कहता है, तो मैं 3 तक काउंट करूं, तुम यहाँ से भाग जाना। इतना कहते ही विहीन फ्लूट को अपने लिस्ट पे प्लेस करता है और वो 3 तक काउंट करता है और डार्क साउंड प्ले करने लगता है। आयुन पे भी पूरी नजर रखता है कि वो सेफ रहे। वहाँ जोर से आवाज होती है, सभी को स्टॉप कर देती है और सभी नोटिस करते हैं कि वहाँ वॉकिंग क्रॉप्स आ गई थी और उन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। मून रेड हो गया था, ये किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। फ्लूट की साउंड ने एयर को फिल कर दिया था। तभी विहीन की आवाज आती है जो कह रही थी, तुम चिंता मत करो, वो पीपल्स को हर्ट नहीं करेंगी, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। ये वर्ड सभी का अटेंशन विभूषण पर कर देते हैं, जिसकी आईज रेड हो गई थी और फेस पर इविल स्माइल थी। उसी समय वैन चाओ वार्निंग देते हुए विभूषण से कहता है, तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम सरेंडर कर दो। विहीन वैन चाओ की इन वर्ड्स को इग्नोर कर देता है, वैन चाओ की तरफ देखता तक नहीं है। फिर विहीन को फेमिलियर सी वॉइस आने लगती है जो रोते हुए आचन कह रही थी। विभूषण फ्रोजन हो जाता है जब वह आयन को वैन चाओ के पास देखता है, जिसकी नेक पर वैन चाओ ने ब्लेड रखी हुई थी। तभी विहीन कहता है, उसे जाने दो वैन चाओ। वैन चाओ स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम खुद को सरेंडर कर दो ना विभूषण।
और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। जब विहीन ने वैन चाओ के हंसने की आवाज सुनी, अपनी फ्लूट को नीचे कर लेता है। वैन जुआ विहीन को पकड़ लेता है और उसी समय वैन जुआ को अपने एब्डोमेन में पेन होने लगता है, तो वो विहीन को छोड़ देता है और उससे पीछे हो जाता है। जब वैन जुआ का अटेंशन विहीन की तरफ जाता है तो वो देखता है कि विहीन की आईज से और माउथ से ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसे देख के वो डर जाता है और पीछे होने लगता है। तभी वामजी ने उसकी आर्म को कट कर दिया था, जिससे उसने विहीन को पकड़ा हुआ था। ये सब होने के बाद भी वैनजुआ विहीन को टच करने के लिए आगे बढ़ता है, तो जिंगशा विहीन को अपनी तरफ कर लेता है, जिससे वहाँ की डिमोनिक एनर्जी अराउज्ड हो गई थी और फियर्स क्रॉप और ज़्यादा वायलेंट हो गई थी। जिंगशा विहीन को अपने आर्म्स में होल्ड करके रो रहा था। तभी विहीन कहता है, चुप हो जाओ जिंगशा, तुम मेरे कान के पास में ही चिल्ला रहे हो और मैं फाइन हूँ, तो रो क्यों रहे हो। जब जिंगशा ये सुनता है तो कहता है, तुम फाइन हो कैसे, तुम्हारी गोल्डन कोर मेल्ट हो गई है। जिंगशा अपने ब्रदर से कुछ नहीं चाहता था, वो तो अपने ब्रदर को डांटे ही जा रहा था। तभी विहीन जिंगशा को अपने से दूर पुश कर देता है। जब जिंगशा विहीन की तरफ देखता है तो पूरी तरीके से फ्रोजन रह जाता है। उसके वर्ड्स तो उसकी माउथ से बाहर ही नहीं आते, क्योंकि जिनजुशन ने विहीन की चेस्ट में स्टेप कर दिया था। जिनजुशन को दूर पुश करता है और उसकी नेक पर शॉट रखते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या किया है तुमने, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, यहाँ से चले जाओ। जिनजुशन तो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। विहीन अपने वॉर्म्स के साथ चारों तरफ देखता है, जहाँ यानली को कुछ फियर्स कॉप ने पकड़ लिया था। इसकी हेल्प के लिए जिनजुशन चला गया था। जब विहीन वैनिंग और वैंक्विन को देखता है, दूसरों की हेल्प कर रहे थे। इसके बाद वो अपने ब्रदर को देखता है, जो पूरी तरीके से फ्रोजन हो गया था। इसके बाद वामजी को देखता है। विहीन को वामजी कुछ स्ट्रेंज लग रहा था, जैसे उसे फोर्स किया जा रहा हो वो काम करने के लिए जो वो करना ही नहीं चाहता है। लास्ट में विहीन वैन चाओ को देखता है, जो पागलों की तरह हो गया था। उसका फेस पेल हो गया था, नेक पर ब्लैक लाइंस आ गई थी, आईज पूरी तरीके से रेड हो गई थी और उसके हैंड में 2 स्वेट्स थे। आयुन उसके पास था और रो रहा था। वैन चाओ ने आयुन को किक कर दिया था, माउंटेन से नीचे गिरने वाला था। विहीन तुरंत एक प्लेस से डिसअपेयर होता है और आयुन को होल्ड करके दूसरे प्लेस पर अपेयर हो जाता है। आयुन को कंसोल करते हुए कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आयुन, रो मत। अभी आयुन कहता है, मुझे डर लग रहा है आचिन। आयुन को डर लग रहा है। विहीन आयुन को गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस स्कैरी प्लेस पे ले आया। शायद मैं तुम्हें विजिट करने के लिए नहीं आ पाऊंगा आयुन, मुझे सभी को सेव करने के लिए जाना है, अब तुम सो जाओ। विहीन आयुन के बैग पर तलिस्मान को प्लेस कर देता है, जिससे वो डीप स्लीप स्टेट में चला जाता है। विहीन आयुन को हाइड कर देता है और वैन रोप्स उसे कवर कर देता है। इसी के साथ गोल्डन थ्रेड से वामजी, जिंगशा से चैनियाली, जिनजुशन, वैंक्यून, वैनिंग को टाई कर देता है। तो सभी शॉक्ड हो गए थे और सभी एक साथ कहते हैं कि विहीन ये क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ वैंक्विंग ने अपने ब्रदर को आर्म्स में होल्ड किया हुआ था और उसके वॉर्म्स को हर्ब से ट्रीट कर रही थी कि वैन चाओ ने उसे स्टैप कर दिया था। विहीन फ्लूट अपने लिप्स पर प्लेस करता है। डिमोनिक स्पिरिट वैन चाओ पे अटैक करने लगती है, इससे वैन चाओ की बॉडी स्लोली पार्ट्स में डिवाइड होने लगी थी और उसकी लाइफ का एंड हो जाता है। इससे पहले कि वे सभी रिलीफ फील कर पाते, विहीन के माउथ से बहुत सारा ब्लैक ब्लड बाहर आ जाता है, जिससे उसके फेस पर सच स्माइल फॉर्म हो जाती है। जैसे वो सभी की तरफ देखता है तो कहता है, आपने मेरा साथ दिया था उसके लिए थैंक यू, मैंने जो आपको हर्ट कर दिया उसके लिए मुझे माफ कर देना।
मॉर्निंग एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, टर्न होकर विभूषण पर अटैक कर देती है। वहाँ बस विभूषण की ब्रोकन बॉडी ग्राउंड पर पड़ी थी। इसी के साथ जो मून रेड था वो नॉर्मल में टर्न हो जाता है। डार्क क्लाउड से वार्म रेन होने लगती है। ये देखकर यानली अपने हस्बैंड के गले लग जाती है। रोती हुई ये कहने लगती है, काश ये ड्रीम होता, मैं उठती तो ये ड्रीम टूट जाता। जब जिंगशा विहीन की तरफ भागते हुए आ रहा था तभी जिंग वायान उसे रोकते हुए कहता है, जियांग चैन रुक जाओ, तुम यंग मास्टर विहीन को सेफ नहीं कर सकते हो। पर जिंगशा उसकी एक नहीं सुनता और विहीन की तरफ भाग रहा था। तभी सिचैन उसे पकड़ लेता है और गले लगा लेता है। जिंगशा उसकी चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, उसे सेफ कर लो, मेरे ब्रदर को सेफ कर लो। सिचैन जिंगशा को गले लगाए हुए अपने ब्रदर की तरफ देखता है, जो विभूषण की बॉडी को देख रहा था और होप कर रहा था कि ये नाइटमेयर हो। जैसे वो उठ जाए वैसे ये सीन उसके सामने से डिसअपेयर हो जाए। वाम जी अपने इमोशंस को होल्ड करने के लिए अपने लिप्स पर बाइट कर लेता है। वाम जी को उस बाइट से पेन नहीं हुआ था जितना पेन उसे विहीन की बॉडी देख के हो रहा था और वाम जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।